सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 14 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है बुराई के बदले भलाई। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और शिक्षा ग्रहण करते हैं कि अगर हमारे साथ कोई बुरा भी करता है, हमें बदले में बुराई ही नहीं करनी चाहिए बल्कि भलाई करनी चाहिए, उसके साथ अच्छा करना चाहिए। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 14, बुराई के बदले भलाई। जब मनुष्य की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ जाते हैं तो वह अपने मन से अपनी भूल स्वीकार कर लेता है। ऐसी एक घटना ने रविंद्र के जीवन को ही बदल कर रख दिया। आओ जाने कैसे। बच्चों, जब किसी व्यक्ति को अपने किए ऊपर पछतावा होता है, मतलब उसे लगता है कि जो उसने किया है वो गलत है और वो अपनी गलती को मान ले, तो उसका जीवन बदल जाता है, जैसे कि रविंद्र का बदला। पाठ को पढ़ते हैं। रविंद्र कक्षा 7 का छात्र था। पढ़ाई में वह एक सामान्य विद्यार्थी था। हर साल कक्षा में उत्तीर्ण होकर अगली कक्षा में पहुंच जाता था। इससे ज्यादा कुछ कर दिखाने की वह सोचता भी न था। सोचे भी कैसे, उसका दिमाग तो हर समय किसी ना किसी शरारत में लगा रहता। तो कहानी है कक्षा 7 में पढ़ने वाले एक बच्चे रविंद्र की, जो एक सामान्य सा विद्यार्थी था, मतलब नॉर्मल था पढ़ाई में। बस वो क्या करता कि हर साल पास हो जाता, अगली कक्षा में पहुंच जाता, उसके बस इतने ही नंबर आते थे और वो इससे ज्यादा कुछ करने की सोचता नहीं था, क्योंकि उसका दिमाग तो हमेशा शैतानियों में लगा रहता कि क्या करे क्या ना करे, कौन सी शैतानी करे। स्कूल में उसके सहपाठी और अध्यापक उससे परेशान रहते और घर में उसकी करतूतों को देख सुनकर माता पिता माथा ठोकते। तो स्कूल में उससे हर बच्चा, अध्यापक, सब कुछ कोई परेशान रहता था। घर में भी उसकी बुरी आदतों से, बुरी कार्यों से उसके माता पिता अपना सर ही पीट लेते थे। दूसरों को चिढ़ाने और सताने में रविंद्र को विशेष आनंद मिलता था, कि अगर किसी को चिढ़ाना हो, परेशान करना हो, इसमें बहुत मजा आता था उसे। उसके कक्षा के विद्यार्थी तो उससे बहुत ही परेशान थे। कभी किसी की कॉपी गायब हो जाती तो कभी किताब, कभी किसी की कॉपी के पन्ने फटे मिलते तो कभी किसी की कमीज पर स्याही छिड़की मिलती। और खासकर उसकी जो कक्षा के बच्चे थे वो तो उससे बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। क्या करता था रविंद्र, किसी की कॉपी गायब कर देता था, किसी की कॉपी से पन्ने फाड़ देता था, किसी की किताब गायब कर देता था, किसी की कमीज पर स्याही छिड़क देता था। ऐसे सब करता रहता था रोजाना। कभी ब्लैक बोर्ड पर क्लास मॉनिटर का चित्र बना होता तो कभी किसी अध्यापक का। सभी छात्र जानते थे कि ये शरारतें किसकी थी। दबी जुबान में वे रविंद्र को भला बुरा भी कहते थे, पर किसी में इतनी हिम्मत न थी कि खुलकर उसका विरोध कर सके। विरोध करने का मतलब था अपने हाथ पैर तुड़वाना। क्या क्या करता था इसके अलावा? जो ब्लैक बोर्ड होता है ना बच्चों कक्षा में, उस पर कभी क्लास के मॉनिटर का, कभी कक्षा के किसी अध्यापक का चित्र बना देता। सब बच्चे जानते थे ये रविंद्र ने ही किया, लेकिन कोई नहीं बोल पाता था। सबको डर था कि अगर कोई उसके बारे में बोलेगा तो अपने हाथ पैर तुड़वा ही लेगा, मतलब कुछ ना कुछ वो परेशान करेगा उसे। अध्यापकों ने भी अनेक बार उसे समझाने का प्रयत्न किया। जब समझाने से बात न बनी तो वे समझ गए कि लातों के भूत बातों से मानने वाले नहीं हैं, और उसे कड़े से कड़ा दंड भी दिया गया। यहां तक कि एक बार तो उसका स्कूल से नाम भी काट दिया गया, पर उसके माता पिता की प्रार्थना पर फिर से उसका नाम लिखना पड़ गया। तो बच्चों, ऐसा नहीं है कि उसके टीचर्स उसको समझाते नहीं थे, उन्होंने बहुत बार कोशिश की, लेकिन वो समझने वाला था ही नहीं बच्चा। उसकी तो वही हालत थी जैसे कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ऐसे वो नहीं माना। उसे बहुत, मतलब बड़े से बड़ा दंड भी दिया, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया। यहाँ तक कि उसका नाम तक काट दिया स्कूल से, लेकिन फिर भी वो समझा नहीं। उसके माता पिता ने प्रार्थना की स्कूल में आकर, तो फिर से उसका नाम लिखना पड़ गया। आखिर अध्यापक उसके माता पिता के दुख को समझते थे। माता पिता भी उसे हर तरह से समझाकर हार जाते, पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम को कितना ही सीधा करो, वह हमेशा टेढ़ी ही रहती है। ऐसा ही कुछ था रविंद्र के साथ। तो अध्यापकों को भी इसलिए उसे स्कूल में रखना पड़ रहा था, क्योंकि वो उसके समझते थे कि उसके माता पिता उससे कितना परेशान है, और मम्मी पापा भी उसको समझा समझा कर परेशान हो चुके थे, लेकिन उस पर कोई असर नहीं था किसी भी बात का। वो तो कुत्ते की दुम की तरह था जो कभी सीधी ही नहीं हो सकती, मतलब हमेशा वो अपने ही धुन में रहता, अपने ही कार्यों में लगा रहता। एक दिन उस कक्षा में पंकज नाम के एक नए लड़के ने प्रवेश लिया। उसके पिता का तबादला इस शहर में हो गया था, इसीलिए उसे सत्र के बीच में नए विद्यालय में प्रवेश लेना पड़ा। तो फिर एक दिन एक बात होती है, उसकी कक्षा में एक नया विद्यार्थी आता है जिसका नाम है पंकज।
उसके पिता का ट्रांसफर हो गया था, इसलिए उसे बीच में, मतलब साल के बीच में ही स्कूल में आना पड़ा था, नए स्कूल में। पंकज एक विकलांग लड़का था, उसकी एक टांग घुटने तक ही थी, इसीलिए उसे बैसाखियों का सहारा लेना पड़ता था। पढ़ाई में पंकज बहुत होशियार था, उसके पिछले अंकों के आधार पर उसका इस कक्षा में आसानी से प्रवेश हो गया था। तो पंकज जो था एक अपाहिज लड़का था। अपाहिज किस प्रकार से, उसकी जो एक टांग थी वो घुटने तक ही थी, इसीलिए वो बैसाखियों का सहारा लेकर चलता था। बैसाखी यानी कि जो विकलांग लोग पकड़ कर चलते हैं। लेकिन वो पढ़ाई में बहुत होशियार था। जो उसके बच्चों पिछले स्कूल के जो अंक थे उसके आधार पर इसको मिल गया था यहाँ पर प्रवेश। पंकज की कटी टांग देखकर कक्षा के छात्र मन ही मन दुखी होते थे, पर रविंद्र तो किसी और ही मिट्टी का बना था। वह मन ही मन उसे परेशान करने की योजना बनाने लगा। वह प्राय पंकज को सुना सुना कर कहता था। तो पंकज की जो टांग नहीं थी उसे देखकर हर बच्चे का मन तो दुखी होता था, लेकिन रविंद्र तो ऐसा ही था, वो तो अलग ही था। वो सोचता कि इसे कैसे परेशान करूं, और वो रोजाना उसको सुना सुना कर कहता था। लंगड़ू दीन बजावे बीन, घड़ी में बज गए 3:30, ऐसे गाता रहता था। कभी वे बोर्ड पर लिख देता विद्यालय का सर्वोत्तम धावक पंकज कुमार, कि सबसे अच्छा दौड़ने वाला, क्योंकि वो जानता था पंकज दौड़ नहीं सकता। पंकज यह सब देखता सुनता तो दुखी हो उठता। उसे वे दिन याद आते थे जब उसकी टांग ठीक थी और वे वास्तव में ही विद्यालय का सर्वोत्तम धावक और श्रेष्ठ खिलाड़ी था। तो बहुत दुख होता था पंकज को भी ये सब सुनकर। उसे वो दिन याद आते जब उसकी टांग ठीक थी और वो विद्यालय का सबसे अच्छा धावक यानी कि दौड़ने वाला था और अच्छा खिलाड़ी भी था। आंखें छल छला उठती, परंतु रविंद्र पर इन सब का कुछ असर न हुआ। एक दिन छुट्टी होने पर पंकज अपने घर जा रहा था, तभी रविंद्र भी उसके पीछे पीछे हो लिया। पैर से फुटबॉल उछाल उछाल कर पंकज को परेशान करता हुआ वह घर की ओर जा रहा था। तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन रविंद्र को पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। परंतु रविंद्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। एक बार की बात है, छुट्टी हो गई थी, पंकज आराम से अपनी बैसाखियों के सहारे घर जा रहा था, लेकिन रविंद्र उसके पीछे पीछे आ गया। बार बार फुटबॉल उछाल उछाल कर वो खेल रहा था और पंकज को परेशान कर रहा था। पंकज के रास्ते में वह बार बार फुटबॉल इस तरह उसे उछाल रहा था कि उसे चलने में अड़चन आ रही थी। कई बार तो वह गिरते गिरते भी बचा। वो जानबूझकर बार बार उसके रास्ते में फुटबॉल उछाल उछाल कर खेलता था, जिससे उसे रुकावट हो रही थी, परेशानी हो रही थी, वो गिरते गिरते बच रहा था। पंकज को परेशान करता हुआ आगे पीछे देखे बिना वह बीच सड़क में चल रहा था। लगातार आती जाती गाड़ियों की भी उसे तनिक परवाह नहीं थी। तो बच्चों, जो रविंद्र था वो पंकज को परेशान करना इसका उद्देश्य बन गया था। वो देख ही नहीं रहा था कि आगे पीछे क्या हो रहा है। उसके आगे पीछे से लगातार गाड़ियां जा रही थी, वो सड़क पर आ चुका था, लेकिन उसे चिंता नहीं थी। अचानक फुटबॉल के पीछे वह तेजी से दौड़ा और एक कार की चपेट में आ गया। सड़क पर भीड़ इकट्ठी हो गई। भीड़ में से रास्ता बनाता हुआ पंकज रविंद्र तक जा पहुंचा। उसने कार वाले से प्रार्थना की कि वह उसके दोस्त को अस्पताल तक पहुंचा दे। तो वो इतनी तेजी से दौड़ा, फुटबॉल जब गई कि कार के आगे आ गया, कार से उसे धक्का लगा और वो सड़क पर बेहोश हो गया। भीड़ इकट्ठा हो गई। तब पंकज उस भीड़ में से निकल कर आया। उसने कार वाले से प्रार्थना की कि ये उसका दोस्त है, उसे अस्पताल में पहुंचा दो। रास्ते भर वह रविंद्र की मंगल कामना करता रहा। वह उसकी टांग की चोट देखकर चिंतित था कि कहीं वह भी उसके जैसे अपाहिज न हो जाए। पूरे रास्ते रविंद्र की चिंता थी पंकज को बहुत। वो भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि ये बिल्कुल सही हो जाए। उसकी पैरों पर चोट लगी थी, उसको देखकर वो परेशान हो रहा था कि कहीं वो भी उसकी तरह अपाहिज न हो जाए। कार वाले व्यक्ति ने शीघ्र ही रविंद्र को अस्पताल पहुंचा दिया। उसके माता पिता को भी पंकज ने सूचना दे दी। समय पर चिकित्सा सुविधा मिल जाने से रविंद्र को जल्दी ही होश आ गया। तो कार वाला भी बहुत जल्दी से उसे अस्पताल पहुंचाता है और पंकज रविंद्र के माता पिता को भी बता देता है। तो सही समय पर उसको सारी सुविधाएं मिल गई थी, डॉक्टर से उसका इलाज हो गया था, इसीलिए जल्दी से वो ठीक होने लगता है। रविंद्र के माता पिता ने पंकज को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। आज उसी की वजह से उनका पुत्र मृत्यु के मुंह से लौट आया था। जब रविंद्र को पता चला कि पंकज ने ही उसे अस्पताल तक पहुंचाया है और उसकी देखभाल की है, तो उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू बह निकले। तो जो रविंद्र के माता पिता थे वो बार बार पंकज को धन्यवाद कह रहे थे कि उसकी वजह से आज उनका बच्चा बच्चा है। और जब ये बात रविंद्र को पता चलती है तो उसे पता चलता है कि जिस पंकज को वो परेशान कर रहा था इतना, वही उसे अस्पताल लेकर आया है, उसकी देखभाल की है। तो उसकी आंखों में पछतावे के आंसू बहने लगते हैं।
जो बात उसके माता पिता व अध्यापक उसे नहीं समझा पाए थे, वही बात आज उसके साथ घटी ये घटना ने उसे समझाती थी। मतलब जिस बात को इतने दिनों से उसके जो टीचर्स थे, उसके मम्मी पापा थे, वो समझा रहे थे, वो समझ में नहीं आ रही थी उसके, लेकिन एक जो घटना हुई उससे उसकी ये बात समझ में आ गई। रविंद्र का बदला रूप देखकर उसके माता पिता फूले न समाते थे, उसके सहपाठी प्रसन्न थे, अध्यापक उस पर गर्व करते थे और सबसे अधिक खुश था उसका मित्र पंकज। तो अब रविंद्र तो बिल्कुल ही बदल गया था। उसको देखकर उसके माता पिता को बहुत खुशी होती थी, उसके साथ पढ़ने वाले बच्चे भी खुश हो गए थे और अध्यापकों को भी उस पर गर्व था। लेकिन जो सबसे ज्यादा खुशी थी वो थी पंकज को, जो कि उसका बहुत अच्छा वाला मित्र बन गया था। तो बच्चों ने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और ये बात जानी कि हमें ज्यादा शैतानी तो करनी ही नहीं चाहिए, साथ ही साथ अपने मम्मी पापा और बड़े लोगों का कहना भी मानना चाहिए, क्योंकि अगर हम उनकी बात नहीं मानते हैं तो हमें नुकसान उठाना पड़ता है। तो अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। उत्तीर्ण, परीक्षा में पास, करतूत, बुरे काम, तबादला बदली स्थानांतरण, विकलांग अपाहिज, सर्वोत्तम सबसे उत्तम, अड़चन बाधा, श्रेष्ठ बढ़िया, उत्तम, पश्चाताप पछतावा। तो ये है पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप याद कर लेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं बच्चों, जो कि है लिखिए में से। पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। प्रश्न में 4 विकल्प है, 3 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। क्या करने में रविंद्र को विशेष आनंद आता था? दूसरों को चुराने में, दूसरों को सताने में, दोनों, सभी गलतों से दोनों चीजों में आनंद। तो बच्चों रविंद्र को दोनों में आनंद आता था, चिढ़ाने में भी और सताने में भी। पंकज पढ़ाई में कैसा था? होशियार, कमजोर, साधारण, मंदबुद्धि। तो वो होशियार था। रविंद्र की टक्कर किससे हुई? बस से, ट्रक से, ट्रेन से, कार से। तो कार से होती है। सभी विद्यार्थी दबी जुबान में किसको बुरा भला कहते थे? पंकज को, रविंद्र को, अध्यापक को, प्रधानाचार्य को। तो रविंद्र को कहते थे वो। किसी में हिम्मत नहीं थी कि उसका क्या कर सके? उसका विरोध विरोध कर सके। विरोध मतलब कि उसके बारे में कुछ कह सके किसी को। पंकज पढ़ाई में कैसा था? होशियार था। होशियार यानी कि बहुत जो तेज होते बच्चे पढ़ाई में। वह चिंतित था कि वह उसके जैसे अपाहिज अपाहिज न हो जाए, मतलब उसका भी पैर खराब ना हो जाए। रविंद्र के माता पिता ने पंकज को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। सबसे ज्यादा खुश था, यहाँ पर बच्चों 2 दिए हुए हैं, एक ही आएगा, ये गलत है। खुश था उसका मित्र मित्र पंकज। के बाद अगला है सत्य कथन पर सही तथा असत्य कथन पर गलत का निशान लगाइए। तो यहाँ पर बच्चों कुछ वाक्य हैं, हमें सही गलत बताना है। करते हैं। दूसरों को सताने में रविंद्र को विशेष आनंद आता था। बिल्कुल सही। पंकज बहुत होशियार था। बिल्कुल सही। पंकज हर समय कोई ना कोई शरारत करता रहता। नहीं, रविंद्र करता था। रविंद्र के माता पिता ने पंकज को बहुत धन्यवाद दिया। बिल्कुल सही। रविंद्र विद्यालय का सर्वोत्तम धावक था। नहीं, गलत। तो बच्चों ये कार्य हमने अच्छे से समझकर पूर्ण कर लिया। इसके बाद जो भी कार्य है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों ये पाठ हमें यही सिखाता है कि अगर हम किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी ना करें। साथ ही साथ अगर हमारे साथ कोई बुरा भी करता है तो हम उसके साथ कोशिश करें कि अच्छा ही करें। साथ ही साथ हमें मम्मी पापा की बात माननी चाहिए, अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। आशा करती हूँ पाठ बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। पाठ में जो बातें बताई गई हैं उस पर अमल करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।